नमस्कार दोस्तों, फाइनली 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के आगे घुटने टेकने ही पड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि बिहार चुनाव सर पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से हार का डर सता रहा है, इस हार को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ये कदम बीजेपी के हित के लिए साबित होगी या नहीं होगी, ये तो बिहार चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आज आनन फानन में जब मोदी जी मीटिंग बुला रहे थे तो इस मीटिंग में उन्होंने वो कर दिया जो पिछले 2-3 सालों से राहुल गांधी के जरिए डिमांड की जा रही थी और बीजेपी कह रही थी कि ना 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 ना, जात पात की राजनीति कांग्रेस ही करते हैं, कांग्रेसियों के ही खून में बसा हुआ है जात पात की राजनीति। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी का वो मांग मान लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया। दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी 2010 में संसद में कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, बल्कि एक सर्वे भी कराया गया। इसके बाद जातिगत जनगणना के विषय में इंडी अलायंस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जातिगत जनगणना जो है वो करवाई, लेकिन ये केंद्रीय सूची का विषय है। कई राज्यों ने ये काम अच्छे से किया, लेकिन कई प्रांतों में गैर प्रमाणित तरीके से ये काम हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें बुधवार को जो आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी फैसलों की जानकारी दी। शिलांग से सिलचर तक हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का निर्माण होगा। 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट 166.8 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें असम को मेघालय से सीधा जोड़ने में आसानी होगी। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कैबिनेट की जो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा सीमांत इलाकों में भी रणनीति तौर पर बढ़त हासिल होगा। आपको आगे बता दूं कि कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक रूप से अहम कॉरिडोर माना जाएगा। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा। उन्होंने कहा कि आज गन्ने की उत्पादन 173 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरीके से देखें तो लागत से दोगुना न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तय किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें अश्विनी वैष्णव के जरिए आकर मीडिया के सामने जानकारी साझा की है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी सदन के अंदर भी चीख कर जातिगत जनगणना का मांग उठाते हुए नजर आए थे। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि राहुल गांधी ही पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। अब भले ही सरकार कहे कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो हमेशा से ये करती रही है, वो करती रही है, लेकिन हकीकत इस देश की आवाम को पता है कि जातिगत जनगणना का मामला चीख कर सदन के अंदर राहुल गांधी ने ही उठाया था। अब जातिगत जनगणना को लेकर भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, ये बात अलग है, लेकिन इस देश की 145 करोड़ आवाम अच्छे से जानती है कि ये मामला किसने उठाया था और किसने सरकार को जो है झुकाने का काम किया है। अब एक यूज़र है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना मूल जनगणना में ही सहमति होगी। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है। कैबिनेट मीटिंग के बाद हो रही ब्रीफिंग में लोग पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। खैर, खबर ये निकलकर सामने आई है कि जातिगत जनगणना जो है वो करवाया जा रहा है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त देश की आवाम तो कुछ और ही मांग रही है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में राहुल गांधी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर बीजेपी को चुनौती दी है, उस चुनौती में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। इस वक्त राहुल गांधी के सितारे जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है उन तमाम स्ट्रैटेजी को राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से धराशायी की जा रही है। उनको जो है
पटक कर रख दिया गया। आपको याद होगा बिहार की जातिगत जनगणना को जो है बेवकूफ़ बनाने वाला जो है पटना में नीतीश सरकार पर राहुल गांधी ने जो है हमला बोला था उस वक्त भी कि किस तरीके का जातिगत जनगणना किया गया है, जहां पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और अब जो है वही जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो इस पर बीजेपी अपना कॉलर थपथपाते हुए दिखाई दे रही है और कह रही है कि ये सबसे बड़ा मोदी के सरकार में, मोदी के कैबिनेट में उपलब्धि है जहां पर जातिगत जनगणना कराया जाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो चीज़ें राहुल गांधी के ज़रिए उठाई जाती है वो बीजेपी पहले इनकार कर देती है, लेकिन फिर जब चारों तरफ से घिरना शुरू हो जाती है तब बीजेपी उस पर बैकफुट पर जब आने लगती है तब वो उस पर कहती है कि भैया देखिए हम तो मतलब बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे देश का भला होगा, तरक्की होगा, लेकिन इस देश के लोगों को समझना होगा कि वो किस तरीके से बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं। आज इसी जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल गई है तो ये बहुत अच्छा करके बता रहे हैं। खैर, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी ही भागीदारी इस देश में मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।